आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। यहां हर वक्त एक दिव्य प्रकाश चमकता रहता है। कोई कहता है कि यह उस शेषनाग की मणि है जिसे भगवान शंकर ने गले में धारण कर रखा है, तो कोई यह कहता है कि मणि रूप में खुद भगवान भोलेनाथ यहां मौजूद हैं। भोले के भक्तों को भोले के चरणों में ही सुकून मिलता है, और जब सुकूनगाह मणिमहेश हो तो बात ही क्या। कहते हैं ईश्वर वहीं क्रीड़ा करते हैं जहां झीलों की गोद में कमल खिलते हो और सूर्य की किरणें उसके पत्तों के बीच से झांकती हो, जहां हंस कमल के फूलों के बीच क्रीड़ा करते हों, जहां प्राकृतिक सौंदर्य की अद्भुत छटा बिखरी पड़ी हो। हिमालय पर्वत का दृश्य इससे भिन्न नहीं है, इसीलिए इस पर्वत को ईश्वर का निवास स्थान भी कहा गया है। मणिमहेश की अपार सुंदरता और शांति का एहसास आपको मजबूर करेगा यहां बार बार आने के लिए। भगवान की शादियां दो ही हुई हैं, एक दक्ष के घर में और दूसरी जो शादी हुई है राजा हिमालय के घर में। मैंने उनकी माता थी, तो पर्वतों की बेटी होने से पार्वती नाम पड़ा उन्होंने। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं भी हैं, लेकिन घूमने के शौकीन हैं, तो ये जगह आपके लिए है। यहां तक कि भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने यहां तक कहा कि पर्वतों में मैं हिमालय हूं, और शायद इसका ही नतीजा कि हिंदू धर्म में हिमालय पर्वत को विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदुओं की पवित्र धाम नदी गंगा का उद्भव भी इसी हिमालय पर्वत से होता है, और गोमुख को विशेष तीर्थ स्थल कहा जाता है। वैसे ही मणिमहेश में कैलाश पर्वत को भी विशेष जगह दी गई है। कुल 5 कैलाश हैं, और उन्हीं में से एक है मणिमहेश कैलाश पर्वत। तो माता जी ने यहाँ आके गौरी कुंड में मन से तपस्या की है, और माँ भगवान शंकर को मन से प्रसन्न किया है। तो ये माता के मन के महेश हैं, इसलिए ये मणिमहेश यात्रा मानी गई है। उस कैलाश पर्वत को जिस रूप से आप देखेंगे, जिस आत्मा से देखेंगे, उसी ही प्रकार आपको दर्शन होंगे। काबिल गौर है कि कैलाश पर्वत पर अचंभित करने वाला नजारा देखा जाता है। रात के समय कैलाश पर्वत की ओट में एक दिव्य प्रकाश निकलता है, जिसकी किरणें डल झील पर पड़ती है, और ये दिव्य प्रकाश प्रातः यानी सुबह सूर्य की प्रथम किरण के साथ उसी में विलीन हो जाता है। आस्था से भरपूर इस जगह की वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो टीवी पर आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखी। जी हां, ये तस्वीरें अगर आप मणिमहेश जाते भी हैं तो भी शायद ही आप इसके दीदार कर पाएं। इस दिव्य प्रकाश को शेषनाग की मणि यानी शिवमणि भी कहा जाता है, और इसी के नाम पर पड़ा है कैलाश का नाम मणिमहेश कैलाश धाम। शिवधाम की यात्रा शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ होता है। भगवान शंकर अपने भक्तों की कठिन परीक्षा भी लेते हैं, इसीलिए किसी भी शिवधाम की यात्रा इतनी आसान नहीं है कि कोई भी आसानी से यहां तक पहुंच जाए। यहां तो केवल वही पहुंच पाता है जिसके सिर पर भोलेनाथ की धुन सवार होती है। मणिमहेश पहुंचने के लिए भी 13 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है, जिसमें 6 से 10 घंटे लगते हैं। हिमाचल प्रदेश सदैव अपनी संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और मंदिरों के कारण विश्व विख्यात रहा है, और चंबा में खूबसूरत वादियों के साथ साथ भोलेनाथ का निवास भी है। यानी कैलाश की 5 चोटियों में से एक मणिमहेश के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहां तक आपको पहुंचना कैसे है वो भी आपको बताते हैं, समझाते हैं। अगर आप दिल्ली से मणिमहेश जाना चाहते हैं तो आपका रूट मैप कुछ ऐसा होगा। दिल्ली से चंडीगढ़ 244 किलोमीटर, समय तकरीबन 5 घंटे का लगेगा।
चंडीगढ़ से चंबा 351 किलोमीटर और समय लगेगा करीब 8 घंटे। लेकिन असली सफर इसके बाद शुरू होगा। चंबा से भरमौर महज 65 किलोमीटर है, लेकिन आपको समय लगेगा 3 से 4 घंटों का, क्योंकि यह सफर बेहद मुश्किल और खतरनाक रूट से होता हुआ गुजरेगा। इसके बाद भोले को साक्षात देखने के लिए आपको गाड़ी में भरमौर से हड़सर की दूरी, जो महज 13 किलोमीटर है, उसमें 1 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है। और इसके बाद आपको पैदल 13 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, जिसमें हड़सर से धनछो 6 किलोमीटर का सफर, धनछो से गौरीकुंड के लिए 6 किलोमीटर का सफर और गौरीकुंड से मणिमहेश झील के लिए 1 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। ये 13 किलोमीटर का सफर तय करने में आपको 6 से 10 घंटे लग सकते हैं। आप किस गति से इस पहाड़ पर चढ़ते हैं, अपार प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में आप किस हिसाब से अपना समय तय करते हैं, उसी पर निर्भर करेगा कि आप कितने घंटों में ये 13 किलोमीटर का सफर तय कर पाते हैं। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप हेलीकॉप्टर के जरिए भरमौर से गौरीकुंड तक का मुश्किल सफर महज 7 मिनट में तय कर सकते हैं। बहरहाल खास बात यह कि मणिमहेश की चढ़ाई चढ़ते समय हर आधे घंटे में मौसम बदलता है। ऐसे में आपका तंदुरुस्त होना बेहद जरूरी है। लेकिन एक बात तय है कि आप जितना भी दूर से यहाँ पर आइएगा, अगर एक बार आप इस शिव धाम में पहुंच गए तो आप बार बार यहाँ जरूर आएंगे। अब मणिमहेश यात्रा से जुड़ा बड़ा रहस्य आपको बताते हैं। कहा जाता है कि मणिमहेश की यात्रा शुरू करने से पहले भरमौर के 84 मंदिर जाना जरूरी है। इनमें भी खास है ब्रह्माणी देवी का मंदिर। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहां ब्रह्माणी माता के रूप में अवतार लिया था। मणिमहेश यात्रा का जिक्र आते ही भरमौर के चौरसिया मंदिर भी जहन में आने लगते हैं। चौरसिया मंदिर का नाम इसके परिसर में स्थित 84 छोटे छोटे मंदिरों के आधार पर रखा गया। ये मंदिर भरमौर या ब्रह्मपुरा नामक स्थान में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 84 योगी ब्रह्मपुरा के राजा साहिल बर्मन के समय में इस जगह भ्रमण करते हुए आए थे। राजा बर्मन की आवभगत से अभिभूत होकर योगियों ने उनको 10 पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। फलस्वरूप राजा बर्मन इन 84 योगियों की याद में 84 मंदिरों का निर्माण करवाया। तभी से इसे चौरसिया मंदिर के नाम से जाना गया। वहीं दूसरी धारणा के अनुसार एक बार भगवान शिव 84 योगियों के साथ जब मणिमहेश की यात्रा पर जा रहे थे तो भगवान शिव के आग्रह पर योगी यहां रुके। लेकिन जब सभी यहां से गए तो योगियों को यहीं स्थापित कर दिया गया, जिससे देवी नाराज हो गई। एक बार भगवान शंकर जी अपने 84 सिद्ध महात्माओं के साथ माता जी के स्थान में डेरा लगा दिया। उन्होंने माता जी से कहा कि माता जी हमने एक रात के लिए यहाँ पर रुकना है, आस्थान दे दीजिए। माता ने कहा ठीक है, सुबह चले जाना। जब सुबह हुई तो देखा क्या है कि जो 84 सिद्ध महात्मा लोग थे उनको लिंग रूप में स्थापना कर दी। तो माता जी ने कहा कि अब ये स्थान मेरे रहने के लायक नहीं है, मैं ऐसे स्थान में जाऊँगी जहाँ से मुझे भी आप लोगों के दर्शन 84 के दर्शन मिले। लेकिन भगवान शिव के अनुरोध पर उन्होंने योगियों के लिंग स्वरूप में ठहरने की बात मान ली। कहा तो यह भी जाता है कि इसके बाद यहाँ पर इन योगियों की याद में चौरसिया मंदिर का निर्माण करवा दिया गया। यहाँ पे सभी लोग जो हैं पहले इनसे आशीर्वाद लेकर यात्रा की परमिशन लेते हैं। इनसे पूछते हैं आखिर ये क्या परंपरा है। हमारी परंपरा ये है जी, हमारा बुजुर्ग था एक त्रिलोचन नाम का, वो 6 महीने शिव जी के पास रहा। वहां से जब वापस आया तो उसने वरदान लिए कि मेरा वंश झील में पड़ेगा, उसको पार करना, मेरा वंश जो बोलेगा वो सत्य करना। इसके बाद ब्राह्मणी देवी का मंदिर कुछ ही दूर पर निर्मित किया गया और मणिमहेश जाने से पहले श्रद्धालुओं को ब्राह्मणी देवी के दर्शन कर यहाँ स्नान करना बेहद जरूरी होता है और तभी
मणिमहेश यात्रा सफल कही जाती है। जब माता जी यहाँ आने लगी तो तब बोले जा निकल के माता जी जो होना था वो हो गया। अब ऐसा है कि आज से जो भी यात्री मणिमहेश के लिए आएगा वो पहले दर्शन और स्नान आपका करेगा। जबकि एक और मान्यता के अनुसार जब 84 योगियों ने देवी के प्रति सम्मान प्रकट नहीं किया तो उन्हें पत्थर में तब्दील कर दिया गया और ये सभी आज भी यहाँ इस स्वरूप में विराजमान है। जब रक्त बीज का वध नहीं हो रहा पाता तो सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ भेजी थी। तो ब्रह्मा ने शक्ति ब्रह्माणी को भेजा, इसका नाम ब्रह्माणी है। पुजारी बताते हैं कि ब्रह्माणी माता ब्रह्मा का अवतार है। जब असुरों का संहार करने के लिए देवियों को प्रकट किया गया तब ब्रह्मा ने ब्रह्माणी माता को प्रकट किया। काबिल गौर है कि जहां अभी 84 सिद्ध का मंदिर है वहां पहले ब्रह्माणी माता का मंदिर हुआ करता था। और अब आपको मणिमहेश यात्रा के दौरान आने वाले दुनिया के एकमात्र धर्मेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताते हैं, जहां एक खास खाली कमरा है जिसे यमराज की कचहरी कहा जाता है। बताया जाता है कि यहां चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा देते हैं। देखें जरा। कहते हैं चंबा ही शिवधाम है। पूरी दुनिया में एकमात्र धर्मेश्वर महादेव का मंदिर भी चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में ही है। देश में इतने मंदिर हैं कि सभी को देख पाना हर इंसान के लिए असंभव है। सभी जानते हैं कि जीवन के बाद मृत्यु तो आनी ही है और मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। जीवन है तो मृत्यु भी होगी। मृत्यु के देवता यमराज हैं जिनसे हर कोई डरता है। धरती पर यमराज जी का एक ही मंदिर है और वो है धर्मेश्वर महादेव मंदिर, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस धर्मेश्वर महादेव मंदिर में कोई जाना तो नहीं चाहता, लेकिन कोई चाहे न चाहे उसे जाना ही पड़ता है। इस धर्मेश्वर महादेव मंदिर की खासियत ही यही है कि लोग यहाँ बाहर से ही प्रणाम करके चले जाते हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते। सबसे बड़ी विशेषता एक और भी है कि यह धर्मराज का मंदिर है जो विश्व भर में कहीं भी नहीं है। और जब लोग ये सुनते हैं कि धर्मराज का मंदिर वहां पे है तो वो सब वहां दर्शन करने आते हैं। धर्मेश्वर महादेव मंदिर देखने में आम घरों की तरह है, जिसे यमराज का घर भी कहा जाता है। इस मंदिर में एक खाली कमरा है जिसे चित्रगुप्त का कक्ष कहा जाता है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव हैं जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मान्यता है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले उस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने उसे प्रस्तुत करते हैं। यहां चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा देता है। इसके बाद चित्रगुप्त के सामने के कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। इस कमरे को यमराज की कचहरी कहा जाता है। एक किंवदंती के मुताबिक धर्मेश्वर महादेव मंदिर में यमराज कर्मों के अनुसार आत्मा को अपना फैसला सुनाते हैं। इस मंदिर में 4 अदृश्य द्वार हैं जो स्वर्ण, रजत, तांबा और लोहे के बने हैं। यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को कर्मों के अनुसार इन्हीं द्वारों से स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। कहते हैं कि मरने के बाद मनुष्य की आत्मा यहीं आती है और इसी स्थान पर उनके कर्मों का निर्णय होता है। यमराज यानी मृत्यु के देवता का धर्मेश्वर महादेव मंदिर होने के कारण लोग बाहर से ही माथा टेक कर चले जाते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने का मतलब है मृत्यु को निमंत्रण देना। मणिमहेश यात्रा की शुरुआत हड़सर से होती है। इस यात्रा के सफर में एक विशाल झरना आता है। कहा जाता है कि यहां भक्तों को शिव पार्वती के दर्शन भी हो सकते हैं, लेकिन यहां ऑक्सीजन की कमी होने से सफर बेहद मुश्किल हो जाता है और कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ भी झेलनी पड़ती है। अल्प मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।
सभी संत आते हैं, उगाते जाते जाते हैं और सभी भगत रुक रुक के भंडारों में रुकते हैं। भंडारे के जो भंडारे वाले भगत होते हैं बड़ी सेवा करते हैं सभी श्रद्धालुओं की। यहाँ से जो है जो मणिमहेश कैलाश की जो है यात्रा शुरू होती है, पैदल यात्रा शुरू होती है। 13 किलोमीटर का कठिन सफर करके लोग जो है वो मणिमहेश पहुँचते हैं। बम बम भोले, जय भोलेनाथ, जय 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 शिव शंकर, इन्हीं नारों के उद्घोष से पूरी मणिमहेश घाटी गुंजायमान रहती है। और जब आपके पैदल सफर की शुरुआत होती है तो हड़सर से धंचों के बीच में आपको झरना मिलेगा। और झरने की महत्वता ये कि यहां का झरना आप पर पानी बरसाता है। लोग यहां नहाते हैं, खुद को पावन करते हैं। दरअसल ये पानी उछल उछल कर आप पर कृपा बरसाता है। मान्यता तो यहां तक कि इसी रास्ते में झरने के आसपास आपको शिव पार्वती के दर्शन भी हो सकते हैं। यहां नहाने के बाद इस सफर पर तरोताजा होने के बाद आप एक बार फिर निकल सकते हैं मणिमहेश यात्रा पर। यहाँ से धंचों की दूरी मात्र 1 किलोमीटर दूर है, जहां पर लोग स्नान करते हैं और बम बम भोले के जयकारे के साथ आगे का सफर तय करते हैं। हड़सर से धंचों के बाद धंचों से गौरीकुंड के सफर के दौरान आपको 2 घाटियां मिलती हैं। पहली है बंदर घाटी और दूसरी भैरव घाटी। ये दोनों घाटियां मणिमहेश यात्रा के दौरान आपको खूब याद आएंगी, क्योंकि अगर आप सच्चे मन से भगवान के दर पर जाते हैं तो कौन जाने पार्वती और भोले भंडारी के दर्शन भी आपको हो जाएं। ऊपर जाते हैं, डल झील में स्नान करते हैं और उसके बाद कैलाश जी के दर्शन करते हैं हम। धार्मिक भाव विभोर ये लोग मदमस्त होकर भगवान के रंगों में डूबते चले जाते हैं। यकीन मानिए ये सब कुछ बेहद मनोहारी और शांति की तलाश का सफर अंत सा लगता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी बाकी है वो दिव्य रोशनी जो देखना किसी किसी को ही नसीब होता है। वो भी दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले धंचों से गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपको उस एहसास का अनुभव करवाते हैं जो देवीय शक्ति का प्रतीक है। गौरीकुंड में जो मां पार्वती का कुंड था, यहां महिलाएं स्नान करती हैं और शिव कलोत्री में पुरुष स्नान करते हैं, जो भगवान की ताकत का एहसास करवाने के लिए काफी है। इसे श्वास घाटी भी कहा जाता है, इसीलिए काफी लोगों को जो है यहाँ उनका दम फूलता है। बड़े से बड़े लोगों का भी यहाँ दम फूलता है। धीरे धीरे जो है कुछ ही देर के बाद यहाँ से मणिमहेश की यात्रा पूरी होगी। गौरीकुंड से डल झील का अंतिम 1 से 1.5 किलोमीटर का सफर सबसे कठिन माना जाता है। और शायद इसका ही नतीजा है कि गौरीकुंड से डल झील को 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच के इस इलाके को श्वास घाटी भी कहा जाता है। यहां सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और फिर डल झील पर पहुंचने के बाद आप स्नान करते हैं। लेकिन यहां सबसे पहले भगवान शिव के गुरु स्नान करते हैं और उसके बाद ही यहां श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। मणिमहेश कैलाश पर्वत कोई जादुई पर्वत लगता है। यहां चमकती एक खास किस्म की रोशनी किसी अचंभे से कम नहीं है। बहुत से लोग मणिमहेश कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश तो कर चुके हैं, लेकिन आज तक इस काम में कोई सफल नहीं हो पाया। भक्तों के यहां आने का सिलसिला सदियों से चल रहा है, लेकिन इस मणि के रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। यह भी कहा जाता है कि यह रोशनी सबको नहीं दिखाई देती। इसके दर्शन उसी को होते हैं जिसे भगवान शंकर दर्शन देना चाहते हैं। प्रकाश नहीं जो किसी किसी को देखना नसीब होता हो, वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यात्रा पर आए जंगम समाज के लोगों से मिलते हैं, जो इस वातावरण के एहसास को आनंदमय बताते हैं। ये गाते बजाते भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं।
सभी श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा भावना से यहाँ पे आते हैं और शिव कुंड में स्नान करते हैं और शंकर भगवान की मणि के दर्शन भी होते हैं जो आत्मा से आते हैं। कैलाश पर्वत के दर्शन कर पवित्र डल झील में स्नान करते ये तमाम लोग अपनी जिंदगी के सबसे स्वर्णिम पलों को बिता रहे हैं। सदियों से लोग इस यात्रा पर आते हैं और अपने मन की बेचैनियों को यहीं कैलाश में छोड़कर अपने जीवन में लौट जाते हैं। हम जो है भक्त जो है त्रिलोचन महादेव के पुजारी हैं, जिनका घर सुई में पड़ता है। हम उनके वंशावली हैं और जितने भी हम चेले हैं, जो हमारा बुजुर्ग था वो शिव जी भगवान का भक्त था, जो उनके पास ही रहते थे। और वो 6 महीने के बाद उनके पास जब वापिस आए थे तो हमने सोचा कि वो स्वर्गवास हो चुके हैं, मगर उनके चक्कर में वो नवाला जो होता है वो चवर की जो छेम्याई होती है उसको नवाले में परिवर्तित करके आज पूरी पृथ्वी में, पूरे संसार में नवाला इसी कारण दिया जाता है, हमारा वंशावली की वजह की तरह। हर साल अच्छी यात्रा होती है, भोलेनाथ की कृपा हो तो यात्रा, ये हेलीकॉप्टर अभी चल नहीं रहा, मौसम साफ होगा तो ये चलेगा। डल झील में स्नान करते हैं और जो भी दर्शन करते हैं भगवान के।